परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस वीडियो के टाइटल को पढ़कर आप हैरान हो रहे होंगे कि लंगर खाने के लिए आने वाली संगत में कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम या किसी भी धर्म का हो, गरीब हो या अमीर, लंगर सभी को दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बाबा जी को कुछ खास लोगों के लिए लंगर बंद करवाना पड़ गया। और ये डिसीज़न किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबा जी ने लिया था। सात संगत जी, सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है कि सद्गुरु भला ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन मैं अक्सर अपने वीडियो में कहती हूँ कि सद्गुरु जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण और संगत की भलाई छुपी होती है जी। लंगर को बंद करवाने वाले डिसीज़न में भी संगत की ही भलाई छुपी हुई थी जी। जब आप इस वीडियो में बताई बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि बिल्कुल सही डिसीज़न लिया गया था। सात संगत जी, ये तो आप भी जानते ही होंगे कि बहुत सारे परिवार डेरे में ही जाकर बस चुके हैं जी। डेरे में ही अपने अपने घरों में वो सब लोग रहते हैं। उनके बच्चे डेरे के स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो डेरे से बाहर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। कुछ साल पहले बाबा जी को डेरे में हो रही एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में पता चला था जी। हुआ यूँ था कि डेरे में रहने वाले परिवार अपनी बेटियों की शादी बाहर किसी दूसरे शहर में करते तो कुछ ही दिन या महीनों में उनकी बेटी वापस घर लौट आती। बेटी ससुराल में लड़ाई झगड़े होने लगते, जिस वजह से बेटियां शादी के बाद वापस डेरे आ जाती। जब इसके पीछे का कारण जाना गया तो वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला था। डेरे में रहने वाले परिवार हमेशा खाना खाने के लिए लंगर घर चले जाया करते थे और वहीं पर खाना खा लिया करते थे या फिर भोजन भंडार में चले जाया करते थे, जिस वजह से उनके घरों में रसोई में खाना पकाया ही नहीं जाता था। जब घर की रसोई में खाना पकाया ही नहीं जाएगा तो ऐसे घर की लड़कियां खाना बनाना कहाँ से सीख पाएंगी। और जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता होगा, शादी के बाद अपने ससुराल में वो रसोई के काम नहीं कर पाएंगी और जिस वजह से ससुराल में लड़ाई होना लाजमी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी बहू रसोई को संभाले। लेकिन यहाँ डेरे की लड़कियाँ शादी करके जब जाती तो उन्हें सब्जी तो छोड़ो, गोल रोटी भी बनानी नहीं आती थी। इस वजह से सास बहू में लड़ाई होती और लड़ाई बढ़ जाने के कारण गुस्से से बेटी ससुराल छोड़कर मायके आ जाती या फिर ससुराल वाले उसको निकाल देते। जब ये समस्या बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी ने पूरी बात को ध्यान से समझा और एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। बाबा जी ने कहा कि डेरे में जितनी भी संगत रहती है उनके लिए लंगर घर या भोजन भंडार में एंट्री बंद है। बाबा जी कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरा ये डिसीज़न सख्त है, लेकिन अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए मुझे ऐसा डिसीज़न लेना पड़ रहा है। डेरे में रहने वाले सभी परिवार अपने अपने घरों में रसोई में रोटी बनाएंगे और अपनी लड़कियों को खाना बनाना सिखाएंगे। बाबा जी ने ऐसे परिवार को समझाया कि हम लोग हमेशा आसान रास्ता अपनाते हैं और बाद में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग अपने घर की रसोई में खाना बनाओगे तो आपके बच्चे भी सीख पाएंगे। और आजकल तो लड़कों को भी खाना बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि नौकरी के लिए कई बार अकेले अनजान शहर में रहना पड़ता है। और कई बार जब लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जाती है जो नौकरी के लिए दूसरे शहर में रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर लड़की को भी खाना बनाना नहीं आएगा तो वो दोनों लोग बाहर से हर रोज़ खाना मंगवाना शुरू कर देंगे, जिससे कि सेहत बिगड़ने लगेगी और शरीर जल्दी बीमार होने लगेगा। इसीलिए आप लोग अपने अपने घरों में खाना बनाएं
और इससे आगे चलकर आपको ही फ़ायदा मिलेगा। फिर बाबा जी ने डेरे में रहने वाली लड़कियों के लिए कुकिंग क्लासेस का भी इंतज़ाम करवा दिया, जिसमें डेरे की कुछ बीवियां जो कि लंगर की सेवा किया करती है, उन बीवियों ने लड़कियों को खाना बनाना सिखाना शुरू कर दिया। डेरे में रहने वाली संगत ने बाबा जी का ये हुक्म माना और आज सब कुछ ठीक है। आज जब लड़कियों की शादी होती है तो वो सब अपने अपने ससुराल में खुशी से रह रही हैं। साथ संगत जी, बाबा जी ने गद्दी संभालने के बाद बहुत सारे और भी बड़े बड़े डिसीज़न लिए थे जी, जो कि संगत के हितों को, संगत की भलाई को देखते हुए ही लिए गए थे जी। मैं आपको बाबा जी का एक और डिसीज़न बताती हूँ जी। जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी तो उस समय या उसके पहले हजूर महाराज जी के समय पंडाल में सद्गुरु स्टेज पर बैठे होते थे और संगत सत्संग खत्म हो जाने के बाद लाइन बनाकर स्टेज के आगे से निकलती हुई सद्गुरु के दर्शन करती हुई बाहर जाती थी जी। एक बार बाबा जी ने देखा कि उनकी संगत में बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, जिन्हें दर्शन करने के लिए बहुत देर तक लाइन में लगा रहना पड़ता है और संगत को बहुत परेशानी होती है। फिर बाबा जी ने गद्दी संभालने के कुछ समय बाद डिसीजन लिया कि संगत लाखों में है और अगर संगत अपनी जगह से उठकर दर्शन करने लाइन लगाएगी तो संगत को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसीलिए लाखों संगत को अपनी जगह से उठाने की बजाय मैं अकेला ही संगत के पास चला जाया करूँगा। साथ संगत जी, उस समय जब बाबा जी ने ये बात डेरा अथॉरिटी को कही थी तो सब कहने लगे कि बाबा जी फिर तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि पंडाल बहुत बड़ा है और संगत लाखों में है। तो बाबा जी ने इसका भी हल निकाल लिया। बाबा जी कहने लगे, आप एक ऐसी कार का इंतज़ाम करो जिसकी छत ना हो। फिर शुरू के दिनों में एक कार की छत को उतारकर उसको एक ओपन कार की शक्ल दे दी गई और बाबा जी उस ओपन कार में संगत को दर्शन देने लगे जी। फिर जैसे जैसे समय बदला तो अब इलेक्ट्रिक कारों का ज़माना आ गया, तो अब बाबा जी ओपन गाड़ी जो कि इलेक्ट्रिक होती है उसमें संगत को दर्शन देती हैं जी। साथ संगत जी, जो गुरु सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत के बारे में सोचते हो, उनसे महान और बड़ा भला कौन हो सकता है जी। अपनी संगत के लिए बाबा जी दुनिया के हर कोने में चले जाते हैं, जबकि ज़रूरत तो संगत को बाबा जी की है। लेकिन फिर भी बाबा जी अपनी संगत को परेशानी की हालत में नहीं देख सकते और खुद ही लगातार संगत के पास जाते हैं। चाहे अपना देश हो या विदेश, बाबा जी संगत के बीच में पहुंच जाते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करना ना भूले जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। और एक और बेनती है जी आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।